पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए वो कौन थे? इस एक सवाल को उठा करके कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी 11 साल की पूरी सियासत को देश के सामने बेनकाब कर दिया। हैरानी की बात यह है कि प्रियंका ने जब पहलगाम की बैसरन घाटी में शहीद हुए लोगों का नाम संसद में पढ़ना शुरू किया तो मोदी सत्ता के नफरती ब्रिगेड ने खुद ही अपनी असलियत बतानी शुरू कर दी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जाना पहचाना रूप भी पूरे देश ने एक बार फिर से देख लिया। सदन में हिंदू हिंदू चिल्लाते सत्ता पक्ष को रोकने की जगह भारतीय कहने वाले विपक्ष को ही वो टोकते रहे और इस दौरान कैमरा भी अपनी बात रख रही प्रियंका पर नहीं बल्कि ओम बिरला पर ही बना रहा। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज का सच क्या है बताने की जरूरत नहीं। लोकसभा की एक तस्वीर ही आपके सामने बिल्कुल आईने की तरह उसे साफ कर दी, जिसे आज हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। समीर गोहा लोकसभा की चर्चा के दौरान शायद आपने इसे देखा भी हो, लेकिन इस हिस्से के मायने कितने गंभीर और खतरनाक हैं ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए इसे एक बार फिर देखिए और समझिए कि देश को बांटने की आतंकवादियों की मंशा सत्ता पक्ष की इस हरकत से कमजोर होती है या और मजबूत। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा असल में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सत्ता को हर कदम पर बेनकाब कर रही है। मोदी जी के जितने भी धुरंधर सत्ता पक्ष के बचाव में खड़े हो रहे हैं उनके पास या तो इतिहास के कुछ पन्ने हैं जिन्हें वो अपने चेहरे के आगे कर लेते हैं या फिर सेना का वो शौर्य है जिसके पीछे वो छिपने की कोशिश करते हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब शामिल हैं। सबकी यही स्थिति थी। असल सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं था और शायद सवाल सुनने की हिम्मत भी नहीं थी। इसीलिए प्रियंका गांधी को कहना पड़ा कि मेरे बोलने से पहले ही सत्ता पक्ष के लोग भाग गए। प्रियंका गांधी जब आतंकवाद के मुद्दे पर बोलती हैं तो मोदी सत्ता के लिए मुश्किल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस आतंकवाद के बहाने मोदी सत्ता अपनी नफरती सियासत साधने की कोशिश करती है उस आतंकवाद का सीधा शिकार हैं प्रियंका और राहुल गांधी। पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की हत्या का दर्द समेटे हुए जब प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र करती हैं तो मोदी सत्ता उन बातों का सामना भला कैसे कर सकती है। अमित शाह ने अपने भाषण में सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया था, लेकिन जब प्रियंका जवाब देने खड़ी हुई तो उसे सुनने का हौसला शायद उनमें नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद की इस पूरी चर्चा की बुनियाद है पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ आतंकवादी हमला जिसमें 26 मासूम लोगों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। प्रियंका ने उन्हीं मारे गए लोगों में से एक कानपुर के शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी का जिक्र करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। प्रियंका ने जब शुभम की पत्नी की कही बातों का जिक्र किया तो पूरे सत्ता पक्ष में सन्नाटा पसर गया। सदन में शेम शेम की आवाज गूंजने लगी। शुभम की पत्नी ने वारदात के बाद क्या कहा था ये प्रियंका गांधी ने बताया उन्हीं के शब्दों में। 22 अप्रैल को पूरे 1 घंटे तक उस बैसरन घाटी में आतंकी चुन चुन कर लोगों को मार रहे थे, लेकिन वहां एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। मैंने अपनी दुनिया खत्म होते देखी अपनी आंखों के सामने। मैं ये कह सकती हूं कि देश की सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया था। ये शब्द थे शुभम द्विवेदी की पत्नी के, जिनकी शादी उस घटना के सिर्फ 6 महीने पहले हुई थी। यही दर्द, यही आक्रोश हर उस व्यक्ति के परिवार वालों का था जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इन बातों के साथ प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। एक भी सुरक्षाकर्मी वहां क्यों नहीं दिखा। क्या सरकार को मालूम नहीं था कि रोज हजारों लोग वहां सैर सपाटा करने जा रहे हैं। उन्हें जंगल के दुर्गम रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और वहां फर्स्ट एड की व्यवस्था तक नहीं थी। धारा 370 हटाने के बाद से मोदी सरकार लगातार ये प्रचार कर रही थी
कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, लोग अब जाकर इत्मीनान से वहां घूमें और चाहे तो जाकर वहां जमीन खरीद लें, घर बना ले, बस जाएं। लेकिन हमले से 2 हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर दौरे पर गए थे। प्रियंका गांधी ने उसका भी जिक्र किया और कहा कि उस वक्त भी अमित शाह ने दावा किया था कि हमने आतंकवाद पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब आतंकी मासूमों को मार रहे थे, उस वक्त सरकार ने अपने नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, हर किसी को निशाने पर लिया। आप लोग भी लोकसभा की चर्चा देख ही रहे होंगे। क्या सरकार में किसी ने भी इन सवालों के जवाब दिए? क्या किसी ने भी जिम्मेदारी ली? प्रियंका ने तो मणिपुर का हवाला भी दिया और मणिपुर का हवाला देते हुए गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। और जिस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसकी आड़ में सत्ता अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, उस इतिहास का सच भी प्रियंका ने सत्ता के सामने रखा। 2008 के मुंबई हमलों में सबको पता है कि एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा गया था और जिसे बाद में फांसी दी गई, और बाकी आतंकियों को हमले के दौरान ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑन द स्पॉट मार गिराया था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था और देश के उस वक्त के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। इस हकीकत को बताते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सत्ता की नैतिकता को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि सरकार झूठी और कायर है। मोदी सत्ता की राजनीतिक कायरता बेमिसाल है, जिसके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं, कोई दर्द नहीं है। जो कुछ है वो सिर्फ पीआर है, सिर्फ प्रचार है। इतिहास के पन्नों को जब प्रियंका ने उधेड़ना शुरू किया तो एक ऐसा सच भी सामने आया जो सरकार ने शायद ही कभी देश के सामने रखा हो। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में यूपीए के 10 सालों के दौरान 25 आतंकी वारदातों का जिक्र किया। आपने भी सुना होगा। प्रियंका ने पहलगाम आतंकी हमला करने वाले टीआरएफ का हैरान करने वाला सच सदन में बताया। उन्होंने बताया कि लश्कर तैयबा का ये आतंकी फ्रंट 2019 में बना, 2019 में, और 2020 से लेकर 2025 तक यानी 5 सालों में कश्मीर में 25 आतंकी वारदातें की। उन आतंकी हमलों में सेना के टॉप अफसरों से लेकर कई नागरिकों की जान भी गई। लेकिन मोदी सरकार ने इस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध कब लगाया? 2023 में लगाया, 3 साल बाद। क्या यह गंभीर मसला नहीं है? क्या इस सवाल का, बल्कि प्रियंका गांधी समेत समूचे विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का ठोस और बिंदुवार जवाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन ठोस जवाब कौन कहे? इधर उधर की बातें चल रही हैं और सत्ता पक्ष में खलबली है, क्योंकि इधर उधर की बातें पिछले 10-11 सालों में बहुत हो चुकी। एक ही तरह की बहानेबाजी और एक ही तरह की कहानियों के पीछे बहुत दिन छुपा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।